मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री भगवानदास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट्स फर्स्ट के टॉपिक आइसोमेरिज्म की, जिसमें संरचनात्मक समवेता के प्रकार अपन पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे त्रिविम समवेता की, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अपन ने कहा था कि ये जो त्रिविम समवेता है, त्रिविम समवेता ये दो प्रकार की होती है। एक आपकी कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी कन्फर्मेशन। इसको अपन बोलते हैं विन्यासी समवेता और इसको बोलते हैं अपन संरूपण समवेता। ठीक है, विन्यासी समवेता को फिर अपन दो भागों में बांट कर देते हैं। एक होता है प्रकाशिक समवेता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है ज्यामितीय समवेता। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन है। आज हम बात कर रहे हैं प्रकाशिक समवेता की। तो मैं आपको प्रकाशिक समवेता थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा कि इसमें किस तरह से अपन इस सिस्टम में कौन सा सिस्टम काम में लेते हैं, कैसा प्रकाश होता है, वो चीजें बाद में समझाई जाएगी। पहले आप सीधा सीधा ये समझिए, प्रकाशिक समवेता तब दर्शाई जाती है जब किसी यौगिक या अणु में असममिति पाई जाती है। ठीक है, तो आप इसको यूं देखिए कि आपके पास में ये कोई समतल ध्रुवीय प्रकाश है और इसको आप किसी सैंपल से गुजार रहे हैं, और उस सैंपल में दो ही चीजें होंगी, या तो ये समतल ध्रुवीय प्रकाश ऐसे के ऐसे निकल जाएगा, इसका मतलब इसने कोई मूवमेंट नहीं किया, इसका बॉन्ड एंगल जो है वो एज इट इज है, या फिर ये क्या हो सकता है, ये चेंज होगा। तो चेंज होगा तो कब होगा, अगर आपका यौगिक क्या है, सममित है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, समतल ध्रुवीय प्रकाश ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में अगर आपका यौगिक या अणु सममित है, सिमेट्री उसमें मौजूद है, तो प्रकाशिक समवेता नहीं दर्शाई जाएगी। अगर आपका ये कंपाउंड क्या है, यहां लगा देता हूं इसको, आपने इसको गुजारा इस सैंपल से और आपका यौगिक क्या है, असममित है, नॉन सिमेट्रिक है, तो उस केस में दो ही चीजें होंगी, या तो समतल ध्रुवीय प्रकाश को दक्षिणावर्ती घुमाएगा, या फिर इसको क्या करेगा, ये वामावर्ती घुमाएगा। और अगर दक्षिणावर्ती घुमाता है तो इसको आप कहेंगे दक्षिण घूर्णक, और आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से। अगर ये समतल ध्रुवीय प्रकाश को वामावर्ती घुमाता है तो आप इसको कहेंगे वाम ध्रुवण घूर्णक। ये पदार्थ क्या होगा आपका, एल या फिर माइनस से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको ये तो कंसेप्ट चलो बाद में आ जाएंगे, आपको ये ध्यान में रखना है सिमेट्री सममित और असममित का ध्यान में रखना है। अगर आपके कंपाउंड में कोई भी सिमेट्रिक एलिमेंट मौजूद है, वो सममित है, तो उस केस में आपकी प्रकाशिक समवेता नहीं दर्शाई जाएगी, और अगर कंपाउंड आपका असममित है तो ही प्रकाशिक समवेता दर्शाई जाएगी। अब अपन बात करेंगे कि कौन से एलिमेंट हैं जिसके आधार पे अपन सिमेट्री और नॉन सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया यहां देने की कोशिश करूंगा। किताब में बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो अपन लिखेंगे सममिति के तत्व, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना।
या एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्री। सममिति के तत्व। तो पहला तत्व बात करते हैं अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ ए सिमेट्री, सममिति तल। ये इसको बोल सकते हैं सममिति तल भी बोल सकते हैं, सममिति तल। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल। इसको यूं समझिए आप, मैं यहां पर आपको इसको ज्यादा लिखा हुआ समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई आपके पास में कोई यौगिक है, उसमें से आप या तो उसको या तो आप इस तरह से काट सकते हैं, है ना, ऊर्ध्वाधर, या आप उसको क्या कर सकते हैं, क्षैतिज काट सकते हैं। ठीक है। तो अगर उसको किसी भी तल से काटने पर उसके दो बराबर टुकड़े हो जाते हैं, यानी एक टुकड़ा यदि उसके दूसरे टुकड़े का दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। मैं आपको दो एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए आपके पास में कोई ये एक कंपाउंड है, ठीक है, इसके ऐसे बराबर दो टुकड़े किए जा सकते हैं क्या, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो? तो आप कहेंगे इसके किए जा सकते हैं कैसे? मैं इसको इस प्लेन में काटने की कोशिश करता हूं, देखो यूं, अगर मैं इसको यूं काटता हूं तो ये यहां से क्या होगा, कट जाएगा। अब ये जो पार्ट है इसका, इस पार्ट का क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, क्योंकि ये अगर इसको आप दर्पण में देखेंगे इस पार्ट को, तो ये ऐसा ही दिखेगा। ठीक है। तो यदि किसी कंपाउंड को या किसी अणु को किसी तल से काटने पर उसके दो बराबर भाग हो जाते हैं और वो दोनों पार्ट उसके एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, तो उस केस में अपन कहेंगे कि उसमें कौन सा तल मौजूद है, सममिति तल मौजूद है। और इस सममिति तल के कारण ये क्या होगा, प्रकाश ध्रुवण अघूर्णक होगा पदार्थ, ये प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाएगा। ठीक है। अब इस तल को कौन सा तल बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर। कौन सा तल बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर सममिति तल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ ए सिमेट्री, ऊर्ध्वाधर सममिति तल। इसको क्या है कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे सी वी से भी, है ना, हालांकि आपके यूजी में ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि ये तल कौन सा है, ऊर्ध्वाधर सममिति तल। ऐसा ही क्या हो सकता है कि क्षैतिज सममिति तल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने सपोज कीजिए अपने पास में कोई ऐसा ठीक है, इसमें कोई प्लेन मौजूद है क्या, आपको लगता है क्या इसको यूं काटेंगे तो बराबर पार्ट नहीं होंगे, लेकिन इसको आप ऐसे काट देंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हो गए, इसके एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो गए, तो इसको बोलेंगे आप क्षैतिज सममिति तल, यानी हॉरिजेंटल में OHO
HORIZONTAL हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो चाहे तो ऊर्ध्वाधर सममितल हो, चाहे आपका क्षैतिज सममितल हो, दोनों ही अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक तल मौजूद है तो वो कंपाउंड आपका क्या होगा, प्रकाशिक समावेता नहीं दर्शाएगा, है ना। तो इसको आप छोटा सा इसमें ये पॉइंट नोट कर लेंगे, आपसे इस पे आपका सममिति तल पे क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, यदि किसी यौगिक को किसी तल से काटने पर उसके दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तो उस यौगिक में सममिति तल मौजूद होता है, और जब सममिति तल मौजूद होता है तो यौगिक की प्रकाशिक समावेता नहीं दर्शाता है, यौगिक क्या होता है, सममित होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसमें दो एग्जांपल करवाता हूं, एक प्रोपियोनिक एसिड का, एक मेसोटार्ट्रिक अम्ल का। आगे ये बात समझ में। अब देखिए आप इसमें मैं एक एग्जांपल करवाता हूं आपसे। प्रोपियोनिक एसिड देखिए आप, CH3CHHCOOH। इसको आप कैसे भी काटें, आप इसके दो टुकड़े नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप इसको यहां से कट करेंगे तो देखो ये H और H तो बराबर है, लेकिन यहां पर कार्बन कट गया, ये हाइड्रोजन की पोजीशन आप देखेंगे तो ये आपके हाइड्रोजन की पोजीशन मान लीजिए सेम आ जाएगी, लेकिन इधर क्या है, इधर डिफरेंस है भाई, ये आपका C डबल बॉन्ड O और ये OH, इधर ये O आएगा तो इधर O नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोपियोनिक एसिड है इसमें कोई भी सममिति तल मौजूद नहीं, कैसे भी करके इसके दो बराबर भागों में नहीं काटा जा सकता। इसका मतलब इसमें क्या है, ये प्रकाशिक समावेता को दर्शाएगा। लेकिन जब अपन बात करते हैं मेसोटार्ट्रिक अम्ल की, OH H C OH H और इसकी बात करते हैं तो इसमें ये प्लेन मौजूद है हॉरिजॉन्टल, ये जो पार्ट है ये इस पार्ट का क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। तो मेसोटार्ट्रिक अम्ल जो है वो आपका प्रकाशिक समावेता नहीं दर्शाएगा। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल आप नोट कर लें, ये मेसोटार्ट्रिक अम्ल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, इसमें ध्यान रखना, इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा, प्रोपियोनिक एसिड ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, ये बात थी प्लेन ऑफ सिमेट्री की। नेक्स्ट बात करेंगे अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति एक्स की। सेकंड बात करेंगे अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरी बात करते हैं अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष की। तो देखो सममिति अक्ष क्या होती है, यदि किसी यौगिक को किसी अक्ष पर घुमाने से कितने डिग्री एंगल से घुमाएं अपन कि उसकी सेम स्थिति प्राप्त हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं H2O का, H
इसको क्या करें अपन, इसमें से एक एक्सिस गुजार दें, इसको मैं एच ए लिख देता हूं, इसको एच बी लिख देता हूं और मैं इसको घुमाता हूं, तो कितने एंगल बाद में ऐसी कैसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी, एच बी और ये आपका एच ए। तो इसको मैं कितने डिग्री से रोटेट करूं, तो आप कहेंगे 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिए, है ना, तो ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो 180 डिग्री से रोटेट करते हैं इसको, तो 360, तो 180 से मैं इसको रोटेट करता हूं तो कितने आएंगे, 2। तो अपन कहेंगे इसमें कौन सी सिमेट्री मौजूद है, C2 एक्सिस सिमेट्री मौजूद है। तो अगर किसी कंपाउंड में किसी कंपाउंड को किसी अक्ष पर घुमाने से उसकी पूर्वत स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो उसे कहेंगे अपन कि उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अब कितने डिग्री एंगल पर घुमाने से उसमें क्या आती है, सिमेट्री आती है, या है ना, तो उसका भाग देने पर जो संख्या आती है वही उसकी क्या होती है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसमें हम बात करें तो ये आपका C2, और अगर 3 एटम हो कहीं पर तो वो क्या होंगे आपके 120 डिग्री पर घुमाने से भी आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, C3 मौजूद होगी। और अगर लीनियर की बात करें अपन, कोई लीनियर कंपाउंड अपने पास में, तो उसको तो आप 360 डिग्री में किसी भी एंगल से घुमा दें, उसकी तो क्या होगी, पूर्वत अवस्था किसी भी एंगल पे आ जाएगी। तो इसके लिए तो क्या होगा, रेखीय जो आपके अणु होते हैं उनके लिए तो आपकी ये जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो अनंत होती है, ठीक है। तो ये बात थी आपकी इसकी एंगल की। और इसमें आपके एग्जांपल आते हैं जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये अनंत वाले इसमें आते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर मौजूद है तो कंपाउंड क्या होगा आपका, प्रकाशिक समवेता नहीं दर्शाएगा, ठीक है। इसको समझ लीजिए आप कंसेप्ट को। तीसरी बात करते हैं अपन, सममिति केंद्र की बात करते हैं। तीसरा सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, किसी यौगिक में उपस्थित वह केंद्र, है ना, किसी यौगिक में उपस्थित वह काल्पनिक केंद्र जहां से दोनों समान, है ना, जहां से सेम डायरेक्शन में, यानी जहां से अपोजिट डायरेक्शन में अगर चले और समान दूरी पर समान एटम मौजूद हैं, तो उसे कहेंगे अपन कि वो उस कंपाउंड का क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं S, ठीक है, तो मैं कहता हूं ये क्या है इसका, ये क्या है इसका, ये काल्पनिक बिंदु है जहां से मैं इधर इतनी दूरी पर जाऊंगा तो मुझे इधर क्या मिलेगा, इधर जो परमाणु है वही एटम यहां मिलेगा। अगर मैं यहां से इतनी दूर पर जाता हूं तो इसके जस्ट विपरीत इतनी दूर पर जाने पर मुझे दूसरा ऐसा ही सेम एटम मिलेगा। ऐसे मैं इधर जाता हूं तो मुझे ये दोनों सेम डिस्टेंस पे मिलेंगे। ऐसे ही मैं इधर अगर जाऊंगा तो इधर भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे मुझे सेम मॉलिक्यूल मिलेंगे, जो एटम मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा काल्पनिक बिंदु होता है जहां से विपरीत दिशा में जाने पर अपने को समान दूरी पर समान परमाणु उपस्थित मिलते हैं। तो अपन कहेंगे कि वह बिंदु क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सममिति
केंद्र है। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको और दूं, इसमें बहुत ही अच्छा है। ये अब इस कंपाउंड के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री आप बता सकते हैं क्या? तो मैं इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा मेरे पास में, ये होगा। ठीक है, तो मैं यहां से जितनी दूरी पर जाता हूं तो मुझे इधर कार्बन मिलता है। अगर मैं इधर जाऊंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, ये कार्बन मिलेगा। अगर मैं इधर जाता हूं तो मुझे ये कार्बन मिलेगा। इसके विपरीत मैं इधर जाता हूं तो ये कार्बन मिलेगा। अगर मैं इधर से इधर जाता हूं तो जितनी दूरी पर मुझे ये कार्बन मिलता है उतनी दूरी पर ये कार्बन। तो ये क्या है, इसका वो काल्पनिक एक्सिस है जिससे अपन ने विपरीत दिशा में जाने पर समान दूरी पर समान परमाणु उपस्थित मिलते हैं। तो अपन कहते हैं कि इस कंपाउंड में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, ऐसे ही मैं और इसमें बात करूं आपसे, तो ये जो कंपाउंड है वो क्या नहीं होगा, आपका प्रकाशिक समवेता नहीं दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सममिति तल मौजूद है। इसका मतलब ये यौगिक क्या है, आपका सममित है। और अगर कंपाउंड सममित है तो प्रकाशिक समवेता नहीं दर्शाएगा। आगे की बात समझ में? तो ये 3 तत्व होते हैं जिनको अपन सिमेट्रिक एलिमेंट बोलते हैं। और इस पे कई बार शॉर्ट नोट पूछता है वो, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रकाशिक समवेता में। अब तक जो अपन ने पढ़ा उसमें पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है सममिति तत्व। ठीक है, तो इसको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।